मजदूर की आज मौत हो गई है और पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले के शिकार दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कुलगाम में काम करते थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सूत्रों ने टारगेट किलिंग की आशंका जताई है और बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर उन्हें मारा गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ इस हमले के पीछे हो सकता है। हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ है। सेना और पुलिस लगातार इस मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जम्मू कश्मीर कुलगाम की, जहां 2 मजदूरों को गोली मारी गई है और दोनों मजदूरों की मौत की खबर है। कल रात ही एक मजदूर की मौत हो गई थी, वहीं दूसरे मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। सक्ती बलौदा बाजार के मजदूर रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रहकर वहां काम कर रहे थे और टारगेट किलिंग का मामला शुरुआती तौर पर सामने आया है। फिलहाल घेराबंदी पूरे इलाके की कर दी गई है और सुरक्षा बल लगातार हमलावर और आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। सूत्रों ने टारगेट किलिंग की आशंका जताई है और बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर मारा गया है। ये दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के निवासी थे। वहीं सीएम ने भी इस पर दुख जताया है। केलम कुलगाम में कल शाम एक आतंकी हमला, एक दहशतगर्दाना हमले में अभी तक 2 जो नॉन लोकल्स हैं उनकी मौत वाक़या हुई है। और हम आपको बताएं कि यहाँ केलम इलाके की अगर हम बात करें, फौज ने इस पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया है। सर्च ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। कल शाम से ही आप ये देख रहे हैं विजुअल्स में, यहाँ पे जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की टुकड़ियाँ तैनात की गई हैं। और कहीं ना कहीं कल जो आतंकी हमला हुआ यहाँ केलम कुलगाम इलाके में, और उसके पेश नज़र एहतियात बरती जा रही है। जगह जगह पे जितने भी मुतलका इलाके हैं, यहाँ आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक दीपक और एक जो भूपेंद्र हैं, वो इस हमले में जो है वह हलाक हुए हैं। हालांकि कल शाम जिस तरह से ये वाकया पेश आया, उसके फ़ौरन बाद दोनों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इलाज के लिए दाखिल तो कर दिया गया था, लेकिन एक की मौत रास्ते में ही वाकया हुई और दूसरे को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत आज सुबह सवेरे जो है वाकया हुई। जख्मों की ताब न लाकर दोनों चल बसे और ऐसे में सर्च ऑपरेशन का दायरा, आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, सर्च ऑपरेशन का दायरा जो है वसी कर दिया गया है। आप ये देख रहे हैं काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे तैनात हैं। जगह जगह पे नाकाबंदी, और इस नाकाबंदी के चलते ये जो पूरा इलाका है, चाहे हम अनंतनाग कुलगाम रोड की बात करें, यहाँ केलम इलाके की बात करें, तो चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं और उनको जल्द से जल्द किफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। और हम आपको बताएं, यहाँ इस इलाके से यही अपडेट कि पूरे इलाके को फ़िलहाल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील कर दिया है और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की कायराना गोलीबारी से छत्तीसगढ़ के एक परिवार की दुनिया उजड़ गई है। सक्ती जिले के बुंदेली गांव का 21 वर्षीय श्रमिक दीपक रात्रे इस आतंकी हमले का शिकार हुआ। रोजी रोटी की तलाश में जम्मू कश्मीर गए दीपक की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में मातम पसर गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की ये कायराना गोलीबारी ने छत्तीसगढ़ के एक सपूत को छीन लिया है, परिवार की दुनिया उजाड़ दी। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले ने छत्तीसगढ़ के एक और परिवार की खुशियां छीन ली है। हमले में गंभीर रूप से घायल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुईहा गांव निवासी 28 वर्षीय भूपेंद्र भैना ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रोजी रोटी कमाने कश्मीर गए भूपेंद्र अब अपने पीछे 2 साल के मासूम बेटे, बहन और बुजुर्ग दादी को छोड़ गए हैं। इस दर्दनाक खबर के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। तो बता दें कि कुलगाम में हुए इस आतंकी हमले में एक नहीं बल्कि 2 परिवारों की खुशियां छीन गई है। बता दें कि गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुईया गांव में निवासरत भूपेंद्र था। रोजी रोटी कमाने कश्मीर के कुलगाम गया था। 28 वर्षीय भूपेंद्र
अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2 साल का मासूम बेटा, बहन और बुजुर्ग दादी अपने पीछे छोड़ गया। इस दर्दनाक खबर के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आपके मोर भाई मोर भैया है। कहाँ गिरीश कमाए खाए? जम्मू। कब की गिरी से? और मतलब 3-4 महीना हो गए। 3-4 महीना हो गए। कौन कौन गिरी से? पति पत्नी। यहाँ कौन कौन रही थे होकर? यहाँ मम्मी पापा भाई बहन। और बेटा? भाई होकर बेटा। तो वहीं कुलगाम हमले पर अजय चंद्राकर बोले, धर्म पूछकर आतंकियों ने हत्या की है। छत्तीसगढ़ के 2 लोगों की हत्या हुई है। पहलगाम मामले जैसी कार्रवाई की अजय चंद्राकर ने मांग की है। देखिए, ये राष्ट्रीय विषय है, लेकिन नाम लेके धर्म पूछ के जिस तरह से हरकत कश्मीर में हो रही और छत्तीसगढ़ के श्रमिक प्रभावित हुए हैं, वो बहुत दुखद है। और बिल्कुल पहलगाम में जिस तरह से कूटनीतिक प्रयास किए गए और जिस तरह से लॉन्चिंग पैड पर कार्रवाई की गई, मैं तो बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई की मांग करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, तो उन लोगों के लिए कोई ना कोई राहत पैकेज की घोषणा अवश्य करेंगे वो आने पर। बता दें कि कुलगाम आतंकी हमले को लेकर अब अजय चंद्राकर ने पहलगाम जैसी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि धर्म पूछकर छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की हत्या की गई है। तो बता दें कि सक्ती और सारंगगढ़ के निवासी 2 मजदूरों की मौत हुई है। और हमारे सहयोगी सक्ती से प्रवीण चंद्रा, सारंगगढ़ से योगेश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सक्ती का ही रुख करेंगे। प्रवीण, सक्ती में एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। एक बेटा जो कमाने गया था रोजी रोटी, उसका शव अब घर लौटेगा। क्या वहां पर माहौल है? जाहिर सी बात है, दुखों का पहाड़ परिवार पर टूटा है। जी, निश्चित तौर पे काफ़ी गमगीन है। जो मृतक दिनेश है, उनके परिजनों से भी हमने बातचीत की। परिजन बता रहे थे कि जो दिनेश है वो रहने वाला अड़भाड़ का बुंदेली का था, लेकिन बचपन में उसके पिताजी के निधन हो जाने के बाद से वो 4 साल के जब उम्र से था तब से यही हरदीडी अपने मामा गांव में रहता था। और इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके नाना नानी है और मामा है उनको मिली, तो इनका जो है रो रो कर के बुरा हाल है। और आपको बता दें कि महज 1 साल पहले ही दीपक जो है वो मजदूरी करने के लिए गया हुआ था और उसकी जो है हत्या कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक जो है अपने घर में इकलौता कमाने वाला था, तो ऐसे में अब उसके जो परिजन है, उसके पत्नी और जो बच्चे हैं, उनके सामने भविष्य में रोजी रोटी की संकट खड़ा हो गई है। तो अब जो उसके परिजन है उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो उचित मुआवजा दे, ताकि इनकी जो परिवार है उनको सहायता मिल सके। जी बिल्कुल, सारंगगढ़ से हमारे सहयोगी योगेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, कब परिवार वालों को इसका पता चला है? क्या कुछ छत्तीसगढ़ प्रशासन से बात हो पाई है? कैसे जानकारी लगी? अभी वहां पर कैसा माहौल? देखिए, हम इस वक्त चूहा गांव में सारंगगढ़ के देख सकते हैं। ये घर को दिखाना चाहते हैं कि वही मजदूर का घर है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है, इनको बताया नहीं गया है। ये देखिए, इनका 2 साल का मासूम बेटा यहाँ पर मौजूद है। आंगनबाड़ी जाता था बेटा? हाँ, क्या नाम है? ये देखिए, 2 वर्ष के इनका मासूम बेटा है घर में। और आपको बता दें कि इनकी जो दादी है ये भी यहाँ मौजूद है। 80 वर्षीय इनकी उम्र होगी। हम इस घर में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन की जो टीम है अब तक नहीं पहुंच पाई है। प्रशासन की टीम इनको नहीं बताई है, इसलिए हम इस समय इस घर को बस दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इनके घर में इनका मासूम बच्चा और इनकी एक दादी, इनकी एक बहन थी। और आपको बता दें कि जिस मजदूर के साथ ये सब कुछ हुआ है, हम उनके घर में हैं। ये घर को आप देख सकते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ठीक नहीं थी, इसके चलते ये बाहर यहाँ पर कमाने के लिए जम्मू कश्मीर के कुलगाम के आसपास गए हुए थे। और कल ये घटना हुई। हालांकि वो घायल है, ये पेट बताया जा रहा था, लेकिन मजदूर की अब मौत हो चुकी है। लिहाजा पीछे भी यह तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि गांव के पूरे लोग यहाँ पर, आसपास के लोग जो जितने भी हैं, घर आना जाना कर रहे हैं। ये देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई है, गांव में पूरे शोक की लहर दौड़ पड़ी है।
हालांकि घर के लोगों को अब तक ये बात नहीं पता है। जाहिर सी बात है, जब पुलिस प्रशासन की टीम आएगी तब इस बात का पता चल पाएगा कि आखिरकार ये घटना हुई उनके साथ और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लिहाजा अब तक का पूरा अपडेट यही है कि अब तक घर के लोगों को पता नहीं चल पाया है। कुछ देर में पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पहुँचेगी, उसके बाद ही घर के लोगों को इस बारे में पता चल पाएगा। जी बिल्कुल योगेश, तो अभी तक घर वालों को इस बात का पता नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कब तक टीम यहां पर पहुंचती है, इन्हें जानकारी मिलती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कांकेर का रुख करेंगे, जहां एक जर्जर पुल अब बड़े